बच्चे देखो, इस वाले वीडियो में जो हम कवर करेंगे, कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आपसे पूछा है क्या, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितने इयर्स का पूछा है यहाँ पे, 3 ईयर का। एक तो होता है इसमें जब बैलेंस गिवन होते हैं, वो वाला नहीं है, इसमें 3 इयर्स का पूछा है। ठीक है, तो जब आपको मशीनरी के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है, पहली बात क्या है कि मशीनरी अकाउंट में आपका एनुअल डेप्रिसिएशन जो लगता है ना, हर साल जितनी भी मशीनरी एनुअल डेप्रिसिएशन वो नहीं लगेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो मशीनरी अकाउंट बिना एनुअल डेप्रिसिएशन के बने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, इसको साथ साथ भी बना सकते हैं और बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं अलग अलग बना रही हूं। मशीनरी अकाउंट एटलीस्ट पेपर में आप ये अकाउंट तो अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कई बार अपने को कंफ्यूजन हो जाता है। देखो क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2014 वीरा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख। कौन से फाइनेंशियल ईयर में परचेज किया है, 14-15 में M1 परचेज की है। कौन सी डेट को परचेज की है, 1 अप्रैल 2014, कितने की, 1 लाख। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2014, अगेन 1 अक्टूबर 2014 किसके बीच में आता है ये, 14-15 में एक और मशीनरी परचेज की है, तो M2 हो गई। कब परचेज की है, 1 अक्टूबर 2014, कितने की परचेज की है बेटा, 2 लाख। ठीक है, 2 मशीनरी परचेज की है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 14 एंड 15, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया, 16-17। ठीक है, इसमें क्या किया, मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को कौन सी परचेज की है, M1 जो परचेज की थी वो सोल्ड फॉर ₹15,000, मतलब 16-17 में M1 क्या कर दी हमने, सेल कर दी। कितने में सेल कर दी, 15,000। ठीक है, और आगे क्या लिखा, एंड न्यू मशीनरी वाज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख ऑन द सेम डेट। और जिस ईयर में, जिस डेट को हमने M1 सेल की, सेम उसी डेट को हमने एक और मशीनरी M3 क्या कर ली, परचेज कर ली। ठीक है, कौन सी डेट को, सेम डेट को। सेम डेट कौन सी है ये, 1 जुलाई 2016, एक न्यू मशीनरी परचेज कर ली हमने। कितने की परचेज की बेटा, 2 लाख। ये ना लिख लिया अगर तुम्हें पता, आइडिया लग जाए कि क्या किया हमने। 14-15 में हमने 2 मशीनरी परचेज की है। नेक्स्ट ईयर आएगा 15 एंड 16, उसमें कोई न्यू परचेज नहीं है, कोई न्यू सेल नहीं है। देन आएगा 16-17, उसमें M1 जो परचेज की थी वो सेल कर दी, एक मशीनरी सेल कर दी और एक न्यू मशीनरी हमने परचेज कर दी। ठीक है, 3 इयर्स का आपसे मशीनरी अकाउंट पूछा है। फर्स्ट ईयर में 2 मशीनरी परचेज किया, सेकंड ईयर में कोई चेंज नहीं है, पुरानी मशीनरी थी एज इट इज। थर्ड ईयर में एक मशीनरी हमने क्या कर दी, सेल कर दी, और एक हमने क्या की है, परचेज की। मशीनरी के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पूछा है, तो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। तो मशीनरी अकाउंट, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट वही सेम है, इसको मैं नहीं राइट कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर हमारा है 2014-15। 2014 में हमारी 2 डेट्स को आपकी क्या हुई है, मशीनरी एसेट्स इंक्रीज हुए। एक तो कब हुई है, अप्रैल 1, सेकंड हुई है अक्टूबर 1। क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2 बैंक अकाउंट M1, 2 बैंक अकाउंट M2। M1 कितने की है बेटा, 1 लाख, M2 कितने की है, 2 लाख। हम सिंपल अकाउंट में क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर क्या लगाते हैं हम, डेप्रिसिएशन और बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर नहीं लिखना। ठीक है, तो बस बुक्स क्लोज कर देनी हमने। एंड ऑफ द ईयर 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन आएगा, नहीं तो डायरेक्ट क्या आएगा, बाय बैलेंस। बैलेंस किसका आएगा, M1 M2। M1 1 लाख का था, कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करने को है नहीं है ना, तो सीधी यही वाली प्राइस आ जाएगी। M2 2 लाख, 2 लाख में से कुछ माइनस करने को है, कुछ नहीं है, एज इट इज आ जाएगी। तो आपने मशीनरी अकाउंट बिना एनुअल डेप्रिसिएशन के बनाना है। कब बनाना है, जब मशीनरी के साथ क्या पूछा हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तब। ओनली डेप्रिसिएशन पूछा है तब नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं।
अगर पूछा है तो मशीनरी अकाउंट आपने बिना डेप्रिसिएशन के बनाना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, दोनों साइड का टोटल कितना आ गया 3 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। अब ये बैलेंस क्या कर देंगे हम फॉरवर्ड 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2, M1 कितने का आएगा 1 लाख, M2 कितने का आएगा 2 लाख 3 लाख। सेकेंड ईयर मैंने तुम्हें बताया था कुछ भी हमारा चेंज नहीं हुआ, कुछ परचेज नहीं किया, कुछ सेल नहीं किया, बस एंड ऑफ द ईयर बुक्स क्लोज करनी। 2016 मार्च 31 एंड ऑफ द ईयर क्या लगता है डेप्रिसिएशन और बैलेंस, बट ये बिना डेप्रिसिएशन के बनेगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 M2, M1 1 लाख है, कुछ माइनस करने को है नहीं, डायरेक्ट M2 2 लाख है, कुछ माइनस करने को है नहीं, एज इट इज कितना आ जाएगा 3 लाख। ये सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड ईयर अगेन ट्रांसफर 2016 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2, M1 का कितना है 1 लाख, M2 का कितना है 2 लाख। अब थर्ड ईयर मैंने शॉर्ट में लिखा था, थर्ड ईयर में हमने क्या किया M1 क्या किया सेल की और M3 क्या किया परचेज किया, कौन सी डेट को 1 जुलाई। यहाँ मैं लिख देती हूँ जुलाई 1 जो हमने परचेज की है टू बैंक M3 कितने की परचेज की है 2 लाख, ठीक है। जुलाई 1 को हमने सेम डेट को मशीनरी क्या की है सेल भी की है। जो मशीनरी हमने सेल की है, सेल के लिए तो कोई डिफरेंट अकाउंट नहीं बन रहा ना, एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए डिफरेंट अकाउंट बन रहा था तो हमने मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखा। सेल के लिए तो कोई डिफरेंट अकाउंट नहीं बन रहा ना, सेल के लिए डिफरेंट अकाउंट का नाम होता है मशीनरी डिस्पोजल, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ना बनाने को, तो सेल के लिए कोई डिफरेंट अकाउंट नहीं बन रहा तो सेल हमें इसी अकाउंट में शो करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कौन सी डेट को हमने सेल की 2016 जुलाई 1। जब सेल करते हैं तो उससे रिलेटेड हम क्या लिखते हैं बाय बैंक M1, उसका और क्या लिखते हैं हम डेप्रिसिएशन, और क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, वही सेम चीजें लिखनी है सेल के टाइम बाय बैंक उसका डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने में सेल किया हमने जो M1 की है 15,000। अब यहाँ पे हमने ये चीज याद रखना डेप्रिसिएशन टर्म नहीं यूज करनी, यहाँ पे लिखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। रीजन डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ओनली डेप्रिसिएशन हम टर्म यूज करते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए, यहाँ पे एनुअल तो लगना ही नहीं, एनुअल लगा नहीं लगा तो इसलिए टर्म क्या करनी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन, तो M1 का यहाँ पे हर साल तो डेप्रिसिएशन लगाया नहीं, तो M1 का हमने जो मशीनरी सेल की है उसका फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल जो इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन है वो लिखना। समझ आ गया। मशीनरी अकाउंट के सब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है तो मशीनरी में कभी भी एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब हर साल मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जो मशीनरी सेल की है उसका भी एनुअल नहीं लगाना, फिर हमने क्या लगाना है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, इकट्ठा करके इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो परचेज कब की थी, जो ये M1 हम सेल करने जा रहे हैं कब परचेज की थी अप्रैल 1 2014। कब परचेज की थी अप्रैल 1 2014। तो इसका कौन सी ईयर में डेप्रिसिएशन लगा, एक तो 14 15, दूसरा तीसरा 3 इयर्स, 3 ईयर वर्क किया 14 15। सिर्फ परचेज और सेल वाले साल में आपके मंथ्स कम हो सकते हैं, बाकी में पूरे साल में, ये मिड वाले साल में तो पूरे 12 मंथ का ही डेप्रिसिएशन लगना है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। पहले साल 14 15 में कब परचेज की थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसलिए लग गया 12 मंथ, ठीक है। 1 अक्टूबर को करती तो पहले साल कितने का लगता है 6 मंथ, पर कब खरीदी थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो पूरे 12 मंथ का लग गया। जो 16 17 है पहले साल 12 महीने का लग गया, दूसरे साल भी 12 मंथ का लगेगा। थर्ड ईयर कब सेल किया हमने जुलाई 1। कितने मंथ किया, शुरू कब हुआ था अप्रैल 1 को, अप्रैल मई एंड जून, कितने मंथ का लगेगा। सिर्फ परचेज वाले साल और सेल वाले साल आपके डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मंथ कम या ज्यादा हो सकते हैं, बाकी साल हमेशा कितने होंगे 12। मिड के जितने भी ईयर होंगे सोचने की जरूरत नहीं है, कितने होंगे 12। इज इट क्लियर। डेप्रिसिएशन लगाने का जो फॉर्मूला है 15% रेट है, यहाँ पे मैं ये क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। 15% पर एनम रेट है, हमें इसमें से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमने वो ली।
15% पर एनम जो डेप्रिसिएशन रेट है। फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था ये, तो ओरिजिनल कॉस्ट M1 की कितनी है 1 लाख, यहाँ पे भी किस पे लगेगा 1 लाख, यहाँ पे भी किस पे लगेगा 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100, रेट यहाँ पे थी 15%। नेक्स्ट आता है मंथ बाय 12, यहाँ पे कितने मंथ का लगे 12 बाय 12, यहाँ पे भी और यहाँ पे 3 बाय 12, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, राइट। कितना लग गया बताओ 33,750, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब खरीदने से लेके सेल वाली डेट तक। फर्स्ट ईयर जो परचेज की थी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो सेल की थी, टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो M1 की वैल्यू है यहाँ पे जो गिवन है 1 लाख की थी, 1 लाख में से ये दोनों आइटम क्या कर देंगे हम माइनस, ये दोनों माइनस कर दो, जो यहाँ आ जाएगा वो क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। कितनी अमाउंट आई है 51,250, ठीक है। ये हो गया, पहले साल सिर्फ परचेज की थी, एनुअल लगाना नहीं था, सेकंड ईयर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, थर्ड ईयर हमने क्या किया जो सेल की थी उसका लिख दिया। एंड ऑफ द ईयर बुक्स क्लोज करेंगे 2017 मार्च 31, एंड ऑफ द ईयर हम क्या लिखते थे डेप्रिसिएशन लिखते थे ना एंड ऑफ द ईयर सिंपल अकाउंट में, यहाँ पे लिखने की जरूरत डायरेक्ट क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस किसका है M2 M3, M1 तो बेसिस उसको तो बैलेंस आता ही नहीं, M2 कितने की है 2 लाख, M3 भी कितने की है 2 लाख, ये आ गया 4 लाख। ये आपके दोनों साइड का क्या आ गया टोटल। ये 3 इयर्स कंप्लीट हो गए। कई बार बच्चे कहते हैं कि ये अभी परचेज के इसके और 3 नहीं, 3 मतलब 3 कंप्लीटेड ईयर, 4th ईयर जस्ट हमने बैलेंस ट्रांसफर करने 2017 अप्रैल 1, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे 2 बैलेंस ब्रोक डाउन M1 M2 M2 और M3 2 लाख एंड 2 लाख, यहाँ आ जाएंगे 4 लाख। ये आपका मशीनरी अकाउंट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को डाउट है चलो नेक्स्ट अकाउंट हम करते हैं कौन सा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इधर जो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लगाई ना, वो सारी की सारी कौन से अकाउंट में लगेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉर्मेट वही है सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था और 15% रेट थी। इस अकाउंट का नाम है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर कौन सी दो मशीनरी थी M1 M2। मशीनरी अकाउंट में हर साल जो हम एनुअल डेप्रिसिएशन लगाते थे, कब लगाते थे एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन हम एनुअल जो डेप्रिसिएशन है वो 2 डेट्स को लगाते हैं, कब, एक तो एंड ऑफ द ईयर या ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट ईयर 2 मशीनें दी, कोई सेल तो की नहीं थी, इसका डेप्रिसिएशन कब लगना है एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर कब होगा मार्च 31, मार्च 31 2015। किस साइड लगाते थे, इस साइड लगाते थे ना, सेम इसी साइड ही लगाना है, क्रेडिट साइड 2015 मार्च 31। यहाँ पे टर्म क्या यूज करते थे बाय डेप्रिसिएशन, वही, क्योंकि इसमें लग रहा है, इसमें कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा एनुअल, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लग गया। कौन सी मशीनें थी, 2 थी M1 और M2। एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन किस पे लगना था M1 और M2। मेथड कौन सा है ओरिजिनल कॉस्ट। M1 का भी किस पे लगेगा हर साल 1 लाख पे लगेगा, M2 का किस पे लगेगा 2 लाख पे लगेगा। तो M1 1 लाख इनटू रेट ओवर 100, M2 की ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख इनटू 15% मंथ बाय 12, ठीक है। इसका बताओ अप्रैल 1 टू मार्च 31, इसका अक्टूबर 1 टू मार्च 31, कितने मंथ का 6 मंथ।
इसका आ गया बेटा 15,000, इसका आ गया ठीक है, समझ आ गया। M1 कब से परचेज की थी? अप्रैल 1, यहां से यहां तक डेट देखते ना, अप्रैल 1 टू मार्च 31, पूरे 12 मंथ का लग गया। M2 अक्टूबर 1 टू मार्च 31, जो यहाँ डेट है उससे वहां तक काउंट करना है, ठीक है जी, समझ आ गया। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बैलेंस मोस्टली यहाँ आते हैं, बट यहाँ इसका बैलेंस किस साइड आएगा? इधर साइड आएगा। रीजन, क्योंकि ये साइड ज्यादा है, ये साइड क्या है? कम है, तो कम वाली साइड लिखते हो ना बैलेंस, किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो बैलेंस सेम ही डेट का आएगा। दूसरी गलती हम करते हैं, जो डेट यहाँ लिखनी है वही डेट यहाँ लिखनी है, जो कि एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन आता है, एंड ऑफ द ईयर ही क्या आता है? बैलेंस, ठीक है। दूसरी बड़ी गलती, यहाँ पे एक साल आगे बढ़ा देते तुम लोग, ये नहीं करना। कौन सी डेट आएगी? जिस डेट को डेप्रिसिएशन लगाया सेम डेट को, एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगाना है, एंड ऑफ द ईयर ही क्या लिखना है? बैलेंस, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं वैसे, चलो M1 M2 15,000 यहाँ पे कितना आ गया? 30,000। M1 का कितना बैलेंस है, M2 का कितना है, ठीक है, समझ आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ओरिजिनल कॉस्ट में तो तुम सीधा भी लिख सकते हो, 30,000 है, ये साइड 30,000 है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 30 ही आए, ठीक। ये बैलेंस किधर फॉरवर्ड हो जाएगा? इधर 2015 मार्च 31 को क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट मंथ ही होएगा ना, कब? 2015 अप्रैल 1, ठीक है। डेट्स बारी बारी बोल रही क्योंकि इस अकाउंट में मोस्टली उसी की गलती होती है। 2015 अप्रैल 1, वीडियो सुन लेना दोबारा से, फिर समझ आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया M1 M2। यहाँ क्या कर रहे हैं? इस अकाउंट में एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ तो हमने लगाया नहीं, ये अकाउंट बनाई जा रहे हैं, उधर एनुअल डेप्रिसिएशन लगाई जा रहे हैं और इकट्ठा करी जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इस अकाउंट का नाम क्या है? इकट्ठा करना, ठीक है। ये सेकंड ईयर शुरू हो गया। सेकंड ईयर कौन सा है? 15 16। अब सेकंड ईयर का देखना है हमें, सिर्फ ये वाला नहीं देखना। कौन सा देखना है? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है ना, सेकंड ईयर देखो, ठीक है। सेकंड ईयर में अगेन हमारे पास कौन सी मशीनरी है? दो, M1 M2, दो ही मशीनें हैं। तो सेकंड ईयर भी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी मशीनें का लगेगा? दो, M1 M2। कब लगेगा? इस वाले ईयर के एंड में। ये वाला ईयर का क्लोजिंग कब है? 31 मार्च 2016। तो यहाँ पे इस साइड लिख दो 2016 मार्च 31। क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन M1 M2। मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कॉस्ट। M1 का किस पे लगेगा? M1 की ओरिजिनल कॉस्ट। M2 का किस पे लगेगा? M2 की ओरिजिनल कॉस्ट। रेट ओवर 100 वही, ठीक है। अब ऐसे तो देखो ट्रिक है जो तुम्हें बताया था, खरीदने और बेचने वाले साथ ईयर कम ज्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज पूरे ईयर का। वैसे तो पूरे ईयर का ही लगना है, फिर भी अगर समझना है तो सेकंड ईयर ही देखना हमने। सेकंड ईयर कौन सा है? यहाँ पे M1 की वैल्यू कौन सी डेट को दे रखी है? अप्रैल 1। अप्रैल 1 टू मार्च 31, दोनों का कितने कितने मंथ का? 12 मंथ, ठीक है। इसका आ गया 15,000, इसका आ गया 30,000, ये हो गया 40। ये यहाँ पे ये पहला साल बना मत आना, पेपर में बताया है पहला साल, ये दूसरा साल, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करें? दूसरे साल में ये साइड ज्यादा है, ये साइड क्या है? कम, तो बैलेंस किस साइड आएगा? ठीक है। मैंने क्या ट्रिक बताई? जिस डेट को हमने ये डेप्रिसिएशन लिखा उसी डेट को बैलेंस लिखना है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर ही हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, एंड ऑफ द ईयर क्या लिखते हैं? बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2016 मार्च 31। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन, किसका? M1 M2। शॉर्टकट ट्रिक तो क्या है? 30 और 45 ऐड करो, शॉर्टकट भी बता दो। तो 30 और 45 ऐड करो, कितने हो गए? 75,000। 75,000 है इस साइड का टोटल, इस साइड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बाहर कितना आएगा? ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो एग्जाम में, अदरवाइज कैसे करना है? M1 का कैसे आएगा?
M1 का पहला कितना है 15,000 इधर सेम साइड M1 है तो क्या करने हैं हमने ऐड करने हैं। तो M1 15 प्लस 15 कितना हो गया 30,000। M2 15 प्लस 30 45,000। देख लो चेक कर लो वही हो गया ना सेम। ठीक है जी। अब थर्ड ईयर 3 सालों का बनाना ना ये भी क्या करेंगे ये बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे। कौन सी डेट को ये बताओ फॉरवर्ड कौन से ईयर में होगा 16 हाँ वेरी गुड 2016 अप्रैल 1 क्या करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस आएगा M1 M2। M1 का कितना है अगर आपने कंबाइंड वैल्यू ली है तो यहाँ बाहर डायरेक्ट कितना लिख देना 75,000। ठीक है जी। अब थर्ड ईयर देखना है हमने सिर्फ कौन सा ईयर देखना है थर्ड ईयर। एनुअल डेप्रिसिएशन लगाना है थर्ड ईयर ये वाला सिर्फ ये वाला। ठीक है। इस साल हमारे पास कौन कौन सी मशीनरी है M1 M2 M3 तीन का लगना है। ठीक है। लेकिन M1 एंड ऑफ द ईयर तक नहीं थी ना। M1 कब भेजी थी 1 जुलाई को। M1 का कब लगना है 1 जुलाई को। बाकी M2 M3 पूरे लास्ट तक थी ना। इसका कब लगना है 31 मार्च को। समझ आ गया आया। M1 का कब लगना है 1 जुलाई को। M2 M3 का कब लगना है एंड ऑफ द ईयर। समझ गए। तो यहाँ पे अगेन डेप्रिसिएशन लगाएंगे पर M1 का कब लगाएंगे जुलाई 1। ठीक है बाय डेप्रिसिएशन M1 और मार्च 31 को डेप्रिसिएशन हम किसका लगाएंगे M2 M3। अगेन मेथड कौन सा है ओरिजिनल कॉस्ट। कवर हो रहा है ये देखना। M2 M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1 लाख। M1 का किस पे लगेगा 1 लाख पे। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 2 लाख। M2 का किस पे लगेगा 2 लाख पे। M3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 2 लाख। अगेन वही रेट ओवर 100 रेट ओवर कितनी है 15%। हाँ जी मंथ की बात आएगी। M1 का डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगे कितने मंथ का लगेगा M1 अप्रैल 1 टू जुलाई 1। अप्रैल 1 टू वो डेट अप्रैल में जून। M1 का लगेगा 3 मंथ्स का। M2 की यहाँ डेट क्या है अप्रैल 1 टू मार्च 31। सीधा मतलब 12 महीने यूज हुआ ये 12 मंथ का लगेगा। M3 कब परचेज किया था 1 जुलाई। 1 जुलाई से कितने मंथ किया उसके बाद काम किया तो जुलाई 1 टू मार्च 31 कितने मंथ हो गए 9। हाँ जी M1 का कितना है यहाँ पे 3750। ठीक है M2 का आया 30,000। ठीक है M3 का आया 11,250। यहाँ पे आ जाएगा इसका तो सीधा आ गया 3750 इसका आ गया। ठीक है जी। हाँ जी समझ आ गया। थर्ड ईयर का क्या किया पहले बैलेंस फॉरवर्ड किया। थर्ड ईयर हमारे पास 3 मशीनें थी कौन कौन सी थी बेटा M1 M2 M3। यहाँ वाली डेट से कहाँ तक लगाना होता है जिस डेट को लगा रहे हैं। M1 का कब लगा जुलाई 1 तक। अप्रैल 1 टू जुलाई 1 कितने मंथ हो गए अप्रैल में एंड जून। M2 पूरे साल रही है अप्रैल 1 टू मार्च 31 कितने मंथ का लग गया 12 मंथ। इसका जुलाई 1 को परचेज किया जुलाई 1 टू मार्च 31 कितने मंथ का लग गया 9 मंथ। ठीक है। हाँ जी अब इसका क्या करना है डायरेक्ट करना है। अच्छा अभी तक तो हम यहाँ क्या करते आए हैं बेटा ये सेकंड ईयर का भी ये सेकंड ईयर। ठीक है अभी तक तो हम क्या करते आए हैं टू बैलेंस। पर यहाँ बैलेंस किसका आता है बेटा जो मशीनरी रह जाती है। M1 तो क्या कर दी हमने सेल कर दी तो M1 का तो जो इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन है वो यहाँ से हमने क्या कर देना है निकाल देना। इकट्ठा किसका करना है हमने डेप्रिसिएशन जो रहेगी जो बेच दी उसका डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल के हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं ये मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जो मशीनरी बेच दी उसका तो जुलाई 1 को करके इसको यहाँ से निकाल दो। क्या कर देंगे
टू मशीनरी का जितना M1 का टोटल डेप्रिसिएशन। अगर तुम्हें एग्जाम में कंफ्यूजन हो ना तो सीधा ये वाली वैल्यू लिख देना 33750। अदरवाइज यहाँ पे कैसे आया देखो, M1 का कितना डेप्रिसिएशन था, ये पहले 30,000, इस साल और कितना लगाया 3750, बन गया ना वापस से वही। शॉर्टकट भी बता दिया तुम्हें, अगर कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट वो लिख देना, ठीक है। दूसरा, एंड ऑफ द ईयर मार्च 31, 2017, क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। शॉर्टकट तो क्या है, इन सबको क्या कर दो, इन सबको क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। कितनी अमाउंट है, 22,500, 22,500, ठीक है। 22,500 होगी ये वाली, और टोटल कितना हो गया 52,500। अब शॉर्टकट तो क्या है, बैलेंस कैसे आएगा बेटा, इन सब के टोटल में से ये वाला टोटल क्या कर दो माइनस, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो। अदरवाइज हम अलग अलग करें तो बैलेंस किसका आया, M2 और M3 का। M2 का कितना आया 45,000 प्लस 30,000, सेम साइड है ना M2, तो क्या कर देने हमने ऐड, 45,000 प्लस 30,000 कितना आ गया 75,000। M3 का कितना आया, M3 का तो पुराना था ही नहीं, कितना था 22,500, 97,500। चलो जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जो भी हो, पर कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये बैलेंस बस हमने क्या कर देना है, फॉरवर्ड करके खत्म कर देना है, समझ आ गया। मशीनरी के साथ क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो हमने एंड ऑफ द ईयर यहाँ डेप्रिसिएशन लगाते थे वो इस अकाउंट में ना लगा के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब एक लास्ट पॉइंट जो इसमें है कि अगर मशीनरी डिस्पोजल पूछा हो तो वही सेम मशीनरी डिस्पोजल पूछा है, मतलब सेल के लिए अलग कॉन्सेप्ट पूछा है, तो मशीनरी अकाउंट में इन तीनों की जगह पे क्या लिख देंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल। अमाउंट कितनी आ जाएगी 1 लाख, ठीक है। और ये तीनों आइटम किस में चली जाएगी, मशीनरी डिस्पोजल में, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट में कैसे बन जाएगी, क्या बनेगा यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल करके, ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा। मशीनरी डिस्पोजल किसके लिए बन रहा है, सिर्फ सेल वाली चीज दिखाने के लिए, कौन सी डेट को सेल हुई है उसी दिन बनाना है, जुलाई 1, इधर 2 मशीनरी करके जो मशीनरी सेल की उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख दी हमने 1 लाख, जो सेल की उसकी डिटेल यहाँ पे लिख दी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय बैंक कितने में सेल की थी हमने 15,000, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो उसका फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस वही 1 लाख में से 15,000 एंड 33750 माइनस करके 51250, ये दोनों साइड का टोटल सीखा। अगर मशीनरी पूछ ले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पूछ ले और मशीनरी डिस्पोजल पूछ ले, तो मशीनरी में सिर्फ क्या रह गया, टू बैंक बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय बैलेंस। ये टू बैलेंस किया, जो मशीनरी सेल की उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखोगे, सिर्फ बाय मशीनरी डिस्पोजल। और जो सेल वाला सारा काम है वो कौन से अकाउंट में दिखाओगे, मशीनरी डिस्पोजल। और एक छोटा सा काम और कर लेना, जब ये लास्ट ईयर हम मशीनरी जो बेचते हैं उसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, सेल वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन, यहाँ मशीनरी क्या लिख देना, डिस्पोजल, ठीक है। कोई डाउट है? Audio Jungle.